नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश। न्यूज़ एट 7 PM में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लालू परिवार को मिली राहत की खबर से। झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है, जिसके बाद लालू अगले हफ्ते जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर यह जमानत दी है। लालू यादव के वकील ने बताया कि नियम के मुताबिक उन्हें 30 महीने की सजा काटनी थी, जबकि वे 42 महीने की सजा काट चुके हैं। जमानत के लिए लालू प्रसाद को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद लालू परिवार के साथ साथ आरजेडी में भी खुशी की लहर है। लालू को जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। और सब लोगों का दुआ प्रार्थना जो है काम आया, और जो लोग भी लालू जी को चाहने वाले हैं उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और न्यायिक प्रक्रिया में हर किसी को अधिकार है कानूनी कि बेल जो है वो मांग सकता है। हम लोग गए थे, बेल का अपील था, डेट मिला था, बहस हुई और कोर्ट को लगा कि हमारे पक्ष जो है वो मजबूत है, तो हमको बेल मिला। उसमें सब लोग जो है खुश हैं, और जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि लालू जी को इसमें फंसाया गया था। अब बाहर आएंगे तो इसमें, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा चिंतित हम लोग हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के अभी एम्स में है, उनकी चिंता है। क्रेटिनिन जो है काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ, कम होगा तो हम लोग उस कोशिश में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिलने के बाद जहां लालू परिवार और आरजेडी खुश है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने इस पर अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। नहीं, तो कानूनी प्रक्रिया है। कांग्रेस के नेताओं ने क्या न्यायालय कहा में है, आपको सुनाते हैं। जो प्रक्रियाएं चलती हैं, तो वही प्रक्रिया के तहत उनको जमानत मिला है। हाँ, उम्र भी तो बढ़ ही गया था ना, बहुत उम्र तो बढ़ गया था। सारे चीज़ों पर देखकर माननीय न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया के तहत भी जमानत दिया। देखिए, यह कोर्ट का निर्णय है और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत मिली है। चूँकि उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है, तो कोर्ट भी इस मामले को देखता है, उम्र को ध्यान में रख कर के उन्हें मिली है। लेकिन उनको स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, स्वास्थ्य लाभ करें। अब उम्र उनकी राजनीति की नहीं रही, तो निश्चित रूप से हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और अपने आराम करें। देखिए, जो भाजपा के साथ खड़ा हो गया उसके लिए रिहाई है, जो भाजपा के खिलाफ है उसके लिए जेल है और बेल है। और पूरा देश अदालतों का ये खेल भी देख रहा है बहुत साफ तौर पर। इसलिए लालू जी को जमानत मिल गई। इस अदालती प्रक्रिया पर मैं बहुत खुश नहीं होने जा रहा हूं। मैं पूरी अदालती प्रक्रिया को देख रहा हूं और मैं पूरी भाजपा की बदले वाली राजनीति की भावना को भी देख रहा हूं। पता नहीं, दोनों में मुझे बहुत समानता दिख रही है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। इस देश में ऐसी हालत इससे पहले न्यायिक प्रक्रिया की। अब बात पोस्टर वार की। राजधानी पटना की सड़कों पर आरजेडी के खिलाफ पोस्टर लगाकर पूरे लालू परिवार पर कटाक्ष किया गया है। हालांकि इस पोस्टर को किसने लगवाया है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को महाराज, राबड़ी देवी को राजमाता, तेजस्वी और तेज प्रताप को राजकुमार और मिसा भारती को राजपुत्री बताया गया है। पोस्टर पर A to Z फैमिली पार्टी का कैप्शन भी दिया गया है। पोस्टर पर कई लाइन लिखी गई है और उनके जरिए पूरे लालू परिवार पर निशाना साधा गया है। बीजेपी शनिवार को आरा के जगदीशपुर में विजयोत्सव रैली करने जा रही है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए 23 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम में वीर कुंवर सिंह के वंशज को ही शामिल नहीं किया गया है, ऐसी सूचना आ रही है। ऐसे में कार्यक्रम से पहले ही इस पर सवाल खड़ा हो गया है।
बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि आरा के जगदीशपुर में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन वीर कुंवर सिंह की परपौत्र वधू ने कार्यक्रम में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कल विजय उत्सव में आप शामिल होने जा रही हैं? नहीं, इसलिए कि मैं किसी नेता का चमचाई करने नहीं जाऊंगी और जो है झाड़ू लगाने नहीं जाऊंगी। मैं वीर परिवार की पौत्र वधू हूँ, स्वाभिमान से जी हूँ और स्वाभिमान से जीती रहूंगी। अंतिम सांस तक मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैं किसी नेता का चमचाई करने नहीं जाऊंगी, अमित शाह जी के पास जाकर चमचागिरी करने नहीं जाऊंगी और न झाड़ू लगाने जाऊंगी। इन दिनों पूरे देश में बुलडोजर चर्चा का विषय बन गया है। यूपी से एमपी और फिर दिल्ली, सब जगह बुलडोजर की चर्चा है। अब इस दौर में बिहार भी शामिल हो गया है। अब बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। सूबे के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत से राज्य के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के द्वारा राज्य में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी महीने से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो जाएगा। बाद जो केस समाप्त हो गया है, जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है, वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर योजना नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परसों ही पूरे बिहार के डीएम को मैंने बुला के बैठक किया है और सख्त निर्देश दिया है, जिन अतिक्रमणवादियों का निपटारा हो चुका है, चाहे वो अंचलाधिकारी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वैसे अतिक्रमण को चिन्हित करके इस महीने में, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ लेकिन इसमें चुनाव आ गया था, तो सारे लोगों को फंड की व्यवस्था की गई है और सभी लोगों ने कहा कि सर हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में हम वहाँ जैसे भी खाली हो, बुलडोजर चला के हो, जेसीबी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ड्रिल मशीन हो, उसे सभी पक्के इमारतों को ढहाने का काम करेगी और साथ साथ उनके साथ न्याय भी होगा। अब बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इससे संबंधित लोगों द्वारा 400 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने इन कंपनियों की जांच कर रिपोर्ट 2 हफ्ते में देने को कहा है। दरअसल याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा की ओर से 28 ऐसी कंपनियों का नाम कोर्ट में दिया गया है जो मुखौटा कंपनियां हैं और जिनमें पैसा निवेश किया गया है। इसी पर कोर्ट ने उन कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज एट 7 PM में बस इतना ही। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।